श्रीमन नारायण। श्रीमान नारायण। राधे राधे। राधे राधे। जी मेरा आपसे प्रश्न था, जी। जैसे कि राम जी और सीता जी जन्म ली थी कलयुग में लिए थे, क्या वैसे भी सीता जी की सहेलियां भी जन्म ली थी? हाँ। और एक और था प्रश्न कि किसी ऐसे भक्त की कथा सुनाइए आज जो चमत्कारी। जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भक्तों की कथा चल ही रही है। जी जो हमारे नाभादास जी हैं, जी जो भक्तमाल की रचना किए हैं, ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं। हाँ जी। ठीक है, भक्तमाल इन्होंने लिखा। इनके जो गुरु थे नाभादास जी के, कौन? अग्रदेव जी, या उनका नाम अग्रदास जी है जी। जो कि नाभादास जी जन्म से अंधे थे। 5 वर्ष में जब अग्रदेव जी मिलते हैं उनसे, और किल्हदेव, तो उनके आंखों में कमंडल निकाल के जल छिड़कते हैं, तो नाभादास जी के जो चक्षु हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, और अपने यहाँ रख करके इनको शिक्षा दीक्षा देते हैं, और बाद में कहते हैं कि आप भक्तों की एक कथा लिखिए, भक्तमाल लिखिए। तो यही जो अग्रदेव जी हैं या अग्रदास जी, नाभादास जी के गुरु, यही माता सीता के सहेली त्रेता में बने थे। इनका नाम है चंद्रकला। प्रभु राम जी इनसे बड़े खुश हुए थे। बहुत चंचल और बहुत चालाक थी। कई ऐसा प्रश्न इन्होंने किया। फिर प्रभु जी ने वरदान स्वरूप में कहा कि जब मैं अब पुनः जन्म लूँगा तो आप जन्म लेंगी। अब जब सीता माँ पद्मावती बन के कलयुग में आती हैं और ये रामानुजाचार्य बन के श्री राम जी आते हैं, तो यही अग्रदेव जी जो चंद्रकला होती हैं, अग्रदेव जी इनके भक्त बन करके आते हैं। ठीक है, और कृष्णदास जो पैहारी हैं, उनके ये शिष्य बनते हैं। इनकी कथा तो अब आप लोग जानते ही हैं, संक्षेप में और भी समझ लीजिए कि अग्रदास जी बहुत ही वैष्णव भक्त थे, तंत्र मंत्र चमत्कार से युक्त थे। ठीक है, और यही चंद्रकला के क्या थे? अवतार माने जाते हैं। तो पहले हम यह समझ लें कि अभी हम पैहारी बाबा की कथा सुना रहे थे। कौन से पैहारी? कृष्णदास जी का, जो कि केवल दूध पी करके रहते थे। ठीक है, इनके प्रधान कई शिष्य होते हैं जो कि बहुत चमत्कारी होते हैं। जो गलता गद्दी है राजस्थान में, जयपुर में, उसी के ये मेन थे, पैहारी कृष्णदास जी। ठीक है, तो इन्हीं के कुछ प्रधान शिष्य हैं, जैसे 12 प्रधान शिष्य मान लीजिए, जिसमें से एक किल्हदेव हैं, एक यही अग्रदास जी जो चंद्रकला बन करके आई थी। ठीक है, 2 हो गए। एक केदारनाथ जी, एक कंचन दास जी, एक गंगा देवी जी, एक पुरुषोत्तम दास जी, एक चरण दास जी, एक हठी नारायण दास जी। ठीक है, एक सूरज दास जी। ठीक है, एक पृथु दास जी, और एक इनके शिष्य थे त्रिपुरा दास जी। एक इनके पैहारी श्री कृष्णदास जी के शिष्य थे गोपाल दास जी। ठीक है, एक इनके थे चांद जी। कितने हो गए? 13 ना, तो 16 का हम बताना चाह रहे। एक इनके प्रधान शिष्य हैं रंगा रंग जी। एक इनके हैं गंगाबाई जी, नाम लिए थे कि नहीं? एक गंगाबाई जी इनकी हैं, और एक हैं चरणदास जी। कितने हो गए ना? ये इनके 16 प्रधान शिष्य हैं। हम तो 12 ही प्रधान शिष्य बताना चाह रहे, लेकिन याद आ गया 16 प्रधान इनके बहुत खास शिष्य बने। उसके बाद इनके हजारों लाखों शिष्य बने। उस समय पैहारी बाबा एकदम कृष्ण के अंश माने जाते हैं। बहुत चमत्कार था इनके अंदर। तो इनके एक शिष्य गण के, अब जैसे प्रधान शिष्य की हम बात कर रहे हैं, जैसे किल्हदेव भी नाभादास के गुरु माने गए हैं। 2 गुरु थे ना, एक अग्रदास जी, एक किल्हदेव जी। अब दोनों भगवान श्री राम जी के अनन्य भक्त थे, चूंकि ये सहेली दोनों बन करके सीता के इस जन्म में पुनः आते हैं। एक तो चंद्रकला जी के ही अवतार थे अग्रदास जी, और ये श्रृंगार रस के आचार्य भी माने जाते हैं अग्रदास जी। एक इनके शिष्य जो अभी हमने नाम लिया, 2-4 शिष्यों के बारे में जाने।
एक इनके शिष्य थे चरणदास जी। किसके? पयहारी कृष्णदास जी के। हाँ। इनका नाम चरणदास कैसे पड़ा? ये बहुत बड़े वैष्णव संत थे। अब चमत्कार से युक्त जितने भी इनके शिष्य थे बहुत वैष्णव संत, सिद्ध चमत्कारिक पुरुष, लेकिन कभी चमत्कार ये दिखाते नहीं थे जी। जैसे आजकल लोग दिखा रहे हैं। अब इनके यहाँ कोई अगर आ जाए भूत प्रेत से लेकर के या लंगड़ा भंगड़ा किसी भी प्रकार का व्यक्ति, उनको ये स्पर्श कर लेते हैं तो ठीक हो जाता है चरणदास। और जैसा हमारे गुरुजी हैं वृंदावन में गौरी गोपाल चला रहे हैं, जो आश्रम चला रहे हैं, चरण दबाते हैं माताओं का, इसी प्रकार से ये चरणदास जी जो भी आ जाता, बुजुर्ग हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको यही प्रणाम करते, आश्रम में अपने जो है प्रसादी खिलाते, और जितने भी लोग आते एक दिन में 1500 लोग वहाँ पे गुरु से मिलने, पयहारी बाबा से या इनसे मिलने, किसी से, तो आश्रम जा कर के सबका एक चरण दबाते, जो बीमार होता है उनकी सेवा करते। ये किसी भी जाति भेद भाव उम्र में या लिंग में कि महिला हैं पुरुष हैं किसी प्रकार का इन्होंने भेद नहीं किया। एक बार इनके यहाँ एक संत आए जो कि जन्म से ही वो बिल्कुल विकलांग थे, चल नहीं पा रहे थे, लेकिन इनके यहाँ आए दर्शन करने, भोजन वोजन प्रसादी करा करके जब उनके पास जाते हैं तो उठने की कोशिश करते हैं और गिर जाते हैं, लेकिन चरणदास जी कहते हैं प्रभु आप बैठे रहिए, ये मेरा सेवा करने का समय है, आप जहाँ हैं बैठे रहें। जा करके इनके चरणों को दबाने लगे, जहाँ जहाँ इनका चरणदास जी का हाथ पड़ा सारी विकलांगता उनकी दूर हो गई, एकदम माने शरीर का अंग ही नहीं है, विकलांग है, पैर आ गए जो टेढ़े थे सारे जगह से ठीक हो गए। ऐसे ऐसे कलयुग में हमारे कृष्णदास जी के या हमारे वैष्णव संत रह चुके हैं। ये जब भी स्नान करते गंगा जी का अपने कपड़े को झटक करके ऐसे आसमान में कर देते, सूख जाता, फिर लेकर के पहन लेते। ऐसी बहुत कथाएं हैं, ठीक है जी। इसीलिए इनका नाम पड़ा कि ये चरणों को हमेशा दबाते रहते। एक कथा छोटे छोटे में हम बता रहे हैं। एक कथा इनके भक्त थे श्री पयहारी कृष्णदास जी के हठी नारायण दास जी ना, 16 में एक हठी नारायण, एक का नाम हमने ले लिया चरणदास, एक अग्रदेव अग्रदास का भी और कथा सुना देंगे, उनकी हमने बता दिया, और एक अब हठी नारायण का। इनका नाम हठी नारायण क्यों पड़ा? देखिए जब गुरु नाम रखते हैं तो कुछ सोच करके रखते थे, व्यवहार की आपका क्या मनोदशा है, किस प्रकार से है। इनका जन्म हमारे इटावा में ही हुआ है, यूपी में ही। कब? संवत 1604 के आसपास। ये बहुत प्रसिद्ध हुए थे हठी नारायण दास जी। वृंदावन में उस समय रहते थे कृष्णदास जी, वृंदावन में इनका निवास था। जयपुर से आ गए थे वृंदावन, काफी समय ये वृंदावन में रहे हैं पयहारी कृष्णदास जी। ये इटावा से पैदल जाते हैं उनसे मिलने और गुरु दीक्षा लेने। उस समय तो फोन मोबाइल है नहीं, टेलीफोन, लेकिन इन्होंने कहा हठी नारायण दास जी कि हम अगर शिष्य बनेंगे तो पयहारी कृष्णदास जी के ही बनेंगे। अब वृंदावन में अब उनका आश्रम हो गया है, मैं जा करके उनका शिष्य बनूंगा। विद्वान बहुत थे हठी नारायण जी। इनके पिताजी जो है पंडित जय नारायण तिवारी, ये भी भागवत सुनाते हैं, और घर घर जो है जैसे शादी ब्याह या किसी प्रकार का जो ब्राह्मणों का काम है, कर्मकांड से लेकर के सब कुछ करते हैं। और माता इनका गंगा देवी बहुत पवित्र थी, पति की भक्त थी वो जी। और दोनों लोग वैष्णव भक्त थे। ये लोग जो है इनकी संतान ही नहीं हो रही थी, तब ये दोनों माता पिता गए बद्रिकाश्रम। वहाँ पे नर नारायण ऋषि हमेशा रहते हैं, उनका निवास आज भी है। वहाँ पे मन्नत मांगते हैं कि प्रभु मुझे एक पुत्र चाहिए जो कि भक्त हो आपका।
तब हठी नारायण जी का जन्म होता है इटावा यूपी में। आगे चल के बहुत बड़े भक्त बनते हैं। अब ये जाते हैं कहाँ? वृंदावन में। भाई वृंदावन प्रभु श्री कृष्ण का निज धाम है और हमेशा वहाँ पे उनका वास है। अब कृष्णदास जी वहाँ पे रहते हैं, लोगों को भक्त बनाते हैं और जो है भगवान की कथा सुनाते हैं। राम भक्त थे और कृष्ण भक्त दोनों थे कृष्णदास जी। उनकी कथा हम सुना ही चुके हैं, उन्हीं के अब ये शिष्य हैं। जब ये वहाँ जाते हैं वृंदावन तो पता चलता है कि वो केदारनाथ हैं। अब इनको पता भी नहीं था कि वृंदावन के हैं कि नहीं। ये हुआ कब आएंगे तो पता चला कि अब 1 महीने के बाद उनका वृंदावन में आना होगा। लेकिन ये हट कर गए कि मुझे उनसे शिष्य बनना है, तत्काल बनना है, मैं केदारनाथ चल रहा हूँ। हट करके वृंदावन से चल दिए केदारनाथ। यह बात पैहारी कृष्णदास जी को पता चल गई कि हट करके शिष्य मेरा आ रहा है। अब पैदल ही चल दिए। इन्होंने संकल्प लिया था कि मैं इटावा से वृंदावन पैदल जाऊंगा गुरु से मिलने, गुरु दीक्षा लेने। अब वहां नहीं मिले तो बोले कि हम पैदल चले जाएंगे केदारनाथ। तो कृपा करके पैहारी कृष्णदास जी कुछ ही दूरे गए थे, वहीं प्रकट हो जाते हैं रास्ते में ही। इन्होंने सोचा कि यह इतना हट कर रहा है मेरा शिष्य, मुझसे गुरु दीक्षा लेने के लिए यहाँ तक आते आते तो ये कई महीने लग जाएंगे पैदल, और इसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। तो प्रकट हो जाते हैं वहाँ पे, और वहीं पे रास्ते में ही इनको गुरु दीक्षा दे देते हैं और नाम रखते हैं कि आज तुम्हारा नाम है हठी नारायण। जबकि बड़े बचपन से बड़े शांत थे, बहुत ही शांत प्रकृति के, और विष्णु भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन कहा गया है ना कि बिना गुरु दीक्षा लिए आप कितना भी मंत्र पढ़िए वो फलीभूत नहीं है। ठीक है, इसलिए गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से हठी नारायण जी उनके बहुत बड़े भक्त बने, और ये सीताराम का भगवान का कई ठो मंदिर भी बनवाए हैं, और हमेशा जो है चरणामृत हर जगह कथा करवाते, भगवान के भक्तों की कथा भी सुनते, भगवान की कथा भी करते, और शालिग्राम लेकर के तुलसी जैसे होता है ना, तुलसी माँ को उसमें चढ़ा करके सबको प्रसाद के रूप में देते। जो रोगी होता है, जो अधर्मी होता है, जो नास्तिक होता है, वैष्णव भक्त नहीं है, सबको इन्होंने जोड़ने का काम किया। एक जगह से दूसरे जगह आना जाना, एक जगह ये नहीं टिके। इनके हट को दे करके श्री कृष्णदास जी ने कहा कि तुम टहलते रहो और जहाँ मन हो आश्रम बनाते रहो, गांव गांव में वैष्णव धर्म से लोगों को जोड़ते रहो, क्योंकि नास्तिक लोगों की संख्या बढ़ गई है। ठीक है जी। और एक बार हुआ क्या कि एक राजा इनसे बहुत जल रहा था। नाम उनका कहीं कहीं मान सिंह का आता है, लेकिन मान सिंह को कहीं कहीं खंडन किया गया। तो मान लीजिए एक राजा इनकी प्रसिद्धि से चलने लगा कि अरे जहाँ जाते हैं राजा की जयकार न होकर कि इनकी जयकार होती है, हठी नारायण बाबा की जय, हठी नारायण बाबा की जय। और इनके कई शिष्य बन गए, हजारों लाख में इनके पीछे इनके फॉलोअर चलने लगे। तो राजा अपने यहाँ बुलाता है इनको, किसको? हठी नारायण दास जी को। कहाँ? निमंत्रण पे। ये जाते हैं, इनका सेवा सत्कार करता है और इनके भोजन में जहर मिला देता है कि इनकी प्रसिद्धि खत्म हो जाए। अगर ये चमत्कारी होंगे तो जीवित रहेंगे, वरना मर जाएंगे। इनका नाम राजा भी बताइए। इस प्रकार से कलंकित काम करते हैं। इसका मतलब कि उच्च पद पे होने से नहीं मतलब है, मानसिकता जिसकी जैसी बन जाए। जैसे अब कोई IPS IAS बन गया, कोई जज बन गया, लेकिन मानसिकता अगर उसकी गंदी है तो गलत फैसला सुनाएगा, गलत आचरण व्यवहार करेगा और अपने पद का दुरुपयोग करेगा। उसी प्रकार से राजा ने अपने पद का दुरुपयोग किया और इनको मारने के लिए हाथीदास जी को विष पिला दिया। अब ये करते क्या है कि पहले भोजन लेने के पहले ही सबसे पहले भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो जो इन्होंने निवेदित किया प्रसाद को, भोजन को, और शालिग्राम महाराज को लिए है, उनको पहले चढ़ा दिए कि पहले आप खाइए। और जब भगवान खाए तो सारा जहर भगवान निगल लिए और इनको आभास हो गया हठी नारायण।
हठीदास जी को कि ये भोजन में जहर है। राजा की तरफ मुस्कुराते हैं, कहते हैं राजा जी सच में मैं यह भोजन कर लूँ? उन्होंने कहा हाँ, आपके लिए स्पेशल बनवाया गया है। कहते जब आप राजा होकर के हमारे लिए स्पेशल विशिष्ट आतिथ्य दे रहे हैं तो मैं प्रसाद को ग्रहण कर ले रहा हूँ। ये भी बड़े हठी थे, जबकि इनको पता चल गया है कि इसमें जहर है। सबके सामने कह सकते हैं कि राजा हमको मारने के लिए जहर खिला रहे हैं, राजा तुम ही इसको खा करके दिखाओ। लेकिन इन्होंने कहा मैं खाऊंगा, भगवान जाने, हमारे सीताराम ही जाने। पूरा भोजन उन्होंने कर लिया। बोले कि और है आपके पास? राजा जी ने कहा भोजन हमारे पास बहुत है। हम लाओ। खिलाते गए, खूब खाते गए, उनका भंडार भी लगभग खत्म ही कर दिए। माने उनका जो जिद था, हट था कि खिलाओ, कितना खिलाओगे। खिलाने वाले थक गए। देखिए चमत्कार नहीं तो क्या है। जब सारे रसोइया आकर के बोले कि राजा जी जितना अन्न था सब खत्म हो गया। अब राजा सोच रहा है कि जहर भी मैंने खिला दिया, मरा भी नहीं है, कैसा साधु संत वैष्णव है। वैष्णव भक्तों से राजा वो जलता था, नास्तिक प्रकार था। नास्तिक माने होता है जो भगवान को न मानता हो, ठीक है। और आस्तिक माने जो भगवान को मानता हो। आस्तिक को इंग्लिश में थियस्ट कहते हैं और नास्तिक को एथियस्ट कहते हैं। ए मीन्स नॉट, निगेटिव में होता है। अब जो है जान गया कि ये तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, जाकर के सबके सामने पूरे राज्य में, और राजा इनके चरण में गिर जाता है, कहता है प्रभु मुझसे गलती हो गई। इन्होंने कहा क्यों, आप तो हमारा आतिथ्य कर रहे हैं, हम खुश हमको होना चाहिए, और आप हमारे चरणों में क्यों गिर गए? उसी के मुंह से कहलवा रहे हैं। तो कह रहा है कि प्रभु मैंने जहर मिलाया था। इन्होंने कहा मुझे पता था, लेकिन पहला प्रसाद तो हमारे प्रभु खा रहे हैं, तो प्रभु जब खा रहे हैं तो उसमें विष का क्या मतलब है। लेकिन यह आपने ठीक नहीं किया। सामान्य लोगों के लिए तो आप मौत के फरिश्ता बन चुके थे। तत्काल वो क्षमा मांगता है, इनके चरणों में गिर जाता है और अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है कि अब हम आपके शिष्य बनेंगे। पूरा राज इनका शिष्य बन जाता है। चूंकि मानसिंह को लिखने नहीं करे कि मानसिंह कृष्णदास जी के ही वो शिष्य बन गए थे। जो राजा मानसिंह थे, ये कौन है? अकबर के यहाँ ये मनसबदार भी थे अकबर के, ठीक है। 7,000 मनसबदार वो था ना, मनसबदारी जो चलती है उसमें 7,000 सेनाओं की ये सेनापति थे। हाँ, इन्हीं की बुआ इनसे शादी की थी अकबर से। खैर अब उस पर चलिए। तो कहने का मतलब कि इस प्रकार से ये जगह जगह टहलते थे। फिर राजा ने कहा कि जब आपको पता चल गया था तो आपने हट करके क्यों उस प्रसाद को खा लिया? और प्रभु मैंने आपको जहर इसलिए खिलाया कि आप हमेशा, आपकी आंखें लाल लाल रहती हैं और आप हमेशा बड़बड़ाते रहते हैं, क्या आप नशेबाज हैं क्या? तो इन्होंने कहा हाँ। अब वहीं पे इन्होंने कुछ भजन भी गाया राजमहल में और कहा कि मैं नामी नशेबाज हूँ। क्या हूँ? नामी नशेबाज हूँ। नामी नशेबाज पे इन्होंने एक बहुत बड़ा भजन भी अच्छे से गाया था। नामी नशेबाज मतलब मैं भगवान राम के नाम का नशा करता हूँ। ये गांजा गुटखा और जैसे कि आजकल लोग गिरे भर आए हैं मांस मदिरा पी करके, ऐसा नहीं। उनका नशा इतना मेरे पास है, उनके नाम का नशा इतना है कि और नशा करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार हमारे साधु संत कहते हैं और बताते हैं कि हमें मदिरा पीने की जरूरत नहीं है, चरस गांजा पीने की जरूरत नहीं है। ये तो पियोगे तो एक न एक दिन उतर ही जाएगा। कम से कम ऐसा कुछ पियो जो उतरे ना। तो क्या है? भगवान का नाम। और सच में जो एक बार भगवान की तरफ घूम जाता है ना, दुनियादारी समझ में नहीं आता। अभी इस वक्त हम भले समाज में हम भी लगे हुए हैं, लेकिन अगर वास्तविक ढंग से देखें तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। समाज का व्यवहार ढकोसला लगता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए हैं, लेकिन अंदर से भाव आता है कि यार सब बेकार है यार। स्वप्न भी देखते हैं तो भगवान का इस समय हम देख रहे हैं। सुबह शाम जब उठते हैं भगवान को ही हम याद कर रहे हैं।
और हमेशा ये लगता है कि कौन कौन अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ने, कौन सा पुराण पढ़ने, माने पूरा समय जा रहा है भगवान के भक्ति पे, उनके नाम पे, उनके गुणगान पे, उनके सत्संग सुनने में या सुनाने में। तो हमारा जैसे ध्येय है कि कुछ लोग अगर ऐसे सुधर गए तो मेरा भी बन जाएगा, उनका भी बन जाएगा। ये पहले, अब तो चलिए एक माध्यम है, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अच्छा, देख रहे हैं कि रिस्पांस भी बड़ा अच्छा मिल रहा है। देख रहे हैं लोग। 6 महीने, आज कितने तारीख है? आज 4 मई। 4 मई, 4 मई है ना, 4-5 मई आज है 2026, और हम 25 अक्टूबर 2025 को केसी पांडे प्रयागराज नाम से यह यूट्यूब चैनल अध्यात्म का हमने शुरू किया था। 6 महीने हो गए, 6 महीने और 5 दिन, उधर 6 महीने 10 दिन हो रहा है। और 6 महीने 10 दिन में हमारे अच्छे लोग जुड़ भी गए, व्यूज बहुत ज़्यादा है, व्यूज भी अच्छे जा रहे हैं, और लोग हमको प्रेम भी कर रहे हैं, स्नेह भी लुटा रहे हैं, रिस्पांस भी अच्छे से दे रहे हैं, और जुड़ भी रहे हैं भगवान से। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 6 महीने के अंदर 4.5 महीने में हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, 6 महीने के अंदर हो गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों? क्योंकि भगवान चाह रहे हैं कि आपसे लोग जुड़े और आपकी बात को सुने, और हम भी बड़े तन मन से यार इसी में लगे हैं, सुनाते रहते हैं। फिलहाल चलिए भक्तों पे आ जाए। अब एक ये इनका हाल हो गया कि इनका हठी नारायण जी का विष पी करके भी जीवित हो गए। अब एक हैं सूरज दास जी, श्री कृष्णदास जी के 16 षोडश जिसे कहते हैं, षोडश प्रधान शिष्यों में एक हैं श्री सूरजदास जी। इनका नाम उन्होंने सूरजदास क्यों रखा? देखिए, नाम के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। ये सीताराम सीताराम कह करके हमेशा लोगों को मंत्र देते थे सूरजदास जी, और बचपन से ही भगवान श्री राम और सीता में इनकी बहुत बड़ी आस्था थी, और जा करके उनसे गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं कृष्णदास जी से, पयहारी जी से। अब उन्होंने इनका नाम रख दिया सूरजदास जी। नाम पहले का अलग रहता है, लेकिन जब आप गुरु दीक्षा लेंगे तो गुरु कुछ नाम नया रख देते हैं। आजकल के गुरुओं को समझ नहीं है। आजकल के गुरु तो कान में मंत्र नहीं देते हैं, लाउड स्पीकर से देते हैं, हजार लोगों को बैठा करके। पहले कैसे वैष्णव संत वैष्णव भक्त नहीं थे, चाहे 1 लाख लोग आप लाइन में रहिए, सबके कान में जा करके नाम देते गुरु दीक्षा, और सबका नाम अलग अलग कर देते। जो उनके मुंह से निकल गया, स्वभाव जैसा आपका है उसी हिसाब से आपका नाम पड़ेगा। ठीक है, इनका नाम उन्होंने रख दिया सूरजदास इन शिष्य का। क्यों? क्योंकि इनका शुरू से ही यह आदत बन चुका था कि जब तक सूरज मंडल नहीं दिखेगा, सूर्य जी, और सूर्य के भीतर गोलाकार में सीता और राम जी प्रकट होकर के हमको दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। इसलिए इनका नाम इन्होंने रख दिया सूरजदास जी। देखिए, अखंड निष्ठा थी सीताराम जी में कि सूर्य मंडल के भीतर हमेशा धनुष बाण लिए श्री राम जी और सीता जी बैठ करके सिंहासन पर दोनों इनको दर्शन देने आते थे। ऐसे ऐसे भक्त रह चुके हैं भाई। तो सूरजदास जी सीताराम जी के इतने बड़े भक्त थे कि बिना देखे अन्न जल ग्रहण नहीं करते। सूरज जी को जब जल चढ़ाते उसी समय देखते कि राम और सीता का दिव्य दर्शन होता, तब उसके बाद जाते मंदिर में पूजा पाठ करते और लोगों को सत्संग सुनाते, तब जाकर के जल हम ग्रहण करते हैं। एक समय सावन भादों का महीना था। अब समझ है कि सावन भादों का महीना कैसा होता है, कैसा होता है? बरसात, हरियाली। उसमें सूरज निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। अब इनके पास इनके कुछ शिष्य आते हैं कि गुरुजी सूरजदास जी को कहते हैं कि चलिए हम लोग केदारनाथ और बद्रिकाश्रम यहाँ पे दर्शन करने निकला जाए। इन्होंने कहा चलो। अब ये कई शिष्यों को लेकर के एक टोली बना करके, एक संत मंडली बना करके निकल जाते हैं केदारनाथ की तरफ पहले। ठीक है,
और अब इनका संकल्प है कि मैं तो भोज अब अच्छा, जैसे सूरज नहीं निकलते थे तो भगवान का दर्शन नहीं होता था, लेकिन इनको भूख नहीं लगती थी। इनके मन मंदिर में जैसे लगता है कि राम और सीता जी प्रकट हो गए हैं, लेकिन इन्होंने संकल्प किया है कि जब तक मैं सूरज के बीच में सीताराम को नहीं देखूंगा मैं जल अन्न नहीं ग्रहण करूंगा। तो भाई भगवान सूरज जी की भी तो कभी कभी अभिलाषा पूरी करेंगे कि बरसात का समय है तो उसको कहाँ प्रकट हो जाओगे, इसलिए इनके हृदय पटल पर के आकर को दर्शन प्रतिदिन देते हैं मंदिर में ही, लेकिन ये मानते नहीं थे कि हम उसी में देखेंगे। इसलिए सूरज को अक्सर निकलना पड़ता है कि 2 दिन 3 दिन के अंदर कितना बरसात हो, सावन भादों का महीना हो, लेकिन सूरज को 1-2 दिन की गैपिंग में निकलना जरूर पड़ रहा है कि यार भक्त है भगवान का, जब तक हमारे मंडल के बीच में भगवान को देखे या नहीं ये अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। अच्छा, अब ये कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को लेकर तीर्थ यात्रा पे निकल जाए, अब इनको तो भूख लग नहीं रही है। भगवान कितनी माया इनके ऊपर आती है कि सूरज दास जी को भूख ही नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, लेकिन अन्न मंडली जो चल दी सब भूख से व्याकुल हो गए। रात में निकले, सफर बढ़िया हुआ, सुबह दोपहर होते होते सबको भूख लगने लगी, सब तड़पने लगे, और सब ने देखा कि जब हमारे गुरु ही नहीं कुछ भोजन ग्रहण कर रहे हैं, अन्न ले रहे हैं, तो हम लोग कैसे ले। अब शिष्यों में आपस में खाना फूसी होने लगी। अब कुछ संतों को पता भी नहीं था कि ये सूरजदास जी इसलिए नाम पड़ा है कि जब तक भगवान को देखेंगे नहीं। अब वो लोग तो फंस गए थे, बोले कि अरे अब हमको तो पता ही नहीं है, हम लोग बिना खाए मर जाएंगे। यह बात सूरजदास जी को जाके जानकारी मिलती है। तब इन्होंने सोचा कि आप इस संत मंडली का मैं आतिथ्य करने के लिए ले जा रहा हूँ, लेकिन मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ, मैं क्या करूँ। अब एक जगह रुक जाते हैं पहाड़ों के बीच, और वहाँ पे कहते हैं थाल सजाओ, भोजन बनाओ। भोजन बनता है, थाली सजाते हैं कि भोजन तुम लोग बनाओ और हम पूजा पाठ करके थाल सजाते हैं, चल देते हैं सूरज जी को दर्शन करने के लिए, सूरज जी को जल चढ़ाने के लिए कि अब हम भगवान का दर्शन करेंगे। अब बताइए भगवान क्या न करें। भगवान की योगक्षेम का निर्वहन, भक्त के योगक्षेम का निर्वहन तो भगवान ही करते हैं ना। अब भगवान जान गए कि हमारा भक्त फंस गया है, यह धर्म संकट में है, और यह नहीं भी अन्न ग्रहण करेंगे तो इनके ऊपर तो हमारी छाया है, लेकिन अन्य लोग तो वास्तव में अगर एक भी बीमार पड़ गया या एक भी मर गया तो हमारे सूरजदास जी के ऊपर कलंक लगेगा। घनघोर बादल छाया हुआ था, और सारे संत शिष्य सब कहने लगे गुरु जी को क्या हो गया, कहीं भी सूरज का कहीं नामो निशान नहीं, घनघोर बादल। अरे पूजा लेकर के खड़े हो गए और सूरज जी को प्रणाम करने लगे। इन्होंने कहा प्रभु दर्शन दीजिए, प्रभु दर्शन दीजिए। श्री राम भगवान के आदेश के अनुसार सूरज जी को आना पड़ा। सूरज जी ने कहा सूर्य भगवान ने कि प्रभु बहुत भयंकर बादल है, इस बीच हमारा आना ठीक है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो श्री राम जी ने कहा कि देखो हुआ या नहीं हुआ तो मेरे लिए 1 महीने, मेरे जन्म जब इनका जन्म हुआ था भगवान श्री राम जी का, तो 1 महीने तक सूरज डूबे ही नहीं थे, किसी को पता भी नहीं चला, 1 महीने का दिन हो गया था। तो श्री राम जी कहते हैं कि तुम सूरज, तुम मेरी आंखें हो यार, मेरे जन्म पे अयोध्या में 1 महीने तुम डूबे ही नहीं, अस्त नहीं हुए ना, प्रकाशित रहे। अब मैं कह रहा हूं तो उसमें कोई प्रश्न मत कह प्रभु, मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन ये संसार में लोग अक्सर यह मांग उठाएंगे कि जब इच्छा हो रात सुबह शाम सूरज को प्रकट किया जाए। इन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, मेरे भक्त की मर्यादा का उल्लंघन न होने पाए, धर्म संकट से उबारना इसको मेरा काम है, इसकी कुशलता में ही मेरी भलाई है, तुम प्रकट हो जाओ। सूरज जी ऐसे प्रकट हुए जैसे कि बताइए, जैसे ये अप्रैल और ये सब मई का समय हो, भयंकर धूप निकल गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया कि भैया ये तो लग रहा है कि महीनों सूरज नहीं निकलेंगे, जिस ढंग से बादल छाए हुए हैं, काले घने बादल।
अब उसी बीच देख रहे हैं सीताराम जी प्रकट हो गए। जी। और सूरजदास जी की वजह से सारे शिष्य और सारे संतों ने अभी केदारनाथ और बद्रिकाश्रम नहीं पहुंचे हैं, उसके पहले ही सबको दर्शन मिल गया। जी। क्योंकि सूरजदास जी ने कहा कि प्रभु अब दर्शन दीजिए, अब हमारे जो शिष्य हमारी संत मंडली हैं सबके ऊपर कृपा बरसाइए। और सब देखते हैं, अब भगवान प्रकट होकर के सूरज मंडल के बीच में दर्शन देते हैं सीताराम जी, और पुष्प वर्षा होती है देवताओं की, और तब जाकर के ये अन्न ग्रहण करते हैं और सारे शिष्य मंडली के अन्न ग्रहण करते हैं। ये लोग आजीवन, ऐसे जिन भक्तों की, मैं वैष्णव भक्तों की कथा सुना रहा हूँ, आजीवन ये लोग मरते समय तक भगवान के ये भक्त बने रहे। हर सांस में इनके भगवान की ही बात होती है, सामाजिक बात नहीं, भागवतिक बात, धर्म की बात, भगवान की बात। और जो जो भक्त का मैं नाम ले रहा हूँ, जिनका देहांत हुआ, सब के लिए एक दिव्य रथ आया और बैकुंठ गए। सूरजदास भी कहाँ गए? बैकुंठ गए। चरणदास भी बैकुंठ गए। हाठी नारायण दास भी कहाँ? बैकुंठ गए। अब कृष्णदास जी गोलोक गए श्री कृष्ण जी के धाम। ठीक है। और सब मतलब सबको दिखता है कि दिव्य जैसे रथ आया है, उस पर ये सवार हो रहे हैं। इस प्रकार से सूरजदास की कथा है। अब एक कथा है, किसका मैंने नाम लिया है? गंगा देवी जी का ना। एक गंगा देवी जी हैं, ये भी श्री कृष्णदास परिहारी जी की शिष्या थी, जो कि लिंग भेद तो था नहीं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबको ये लोग परख कर, ऐसा नहीं है कि आप उस लायक हैं कि नहीं, थोड़ा परखते जरूर है ना, परख करके इनको गुरु दीक्षा देते हैं। अब इनको भी लगा दी कि आप जो है भगवान का हर जगह जा करके, जहाँ जहाँ पे स्त्रियाँ हों, जहाँ पुरुष हों, जो भी हैं, सबको वैष्णव संप्रदाय से जोड़िए। ये उनके 16 प्रधान शिष्यों में गंगा देवी प्रधान माने प्रधान थी। अच्छे लोगों में ये लोग थे, जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। कहा गया है ना कि पुरुष हों चाहे नपुंसक हों, तुलसी बाबा ने एक चौपाई लिखा है, चौपाई में है कि पुरुष, नपुंसक, नारी या जीव, ठीक है, चराचर कोई हो, ठीक है, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय। ये कहते हैं प्रभु श्री राम कि चाहे वो नपुंसक हो, चाहे माने हिजड़ा भी जिसको कहते हैं किसी रूप में, चाहे वो पशु पक्षी नारी कुछ भी हो, जो भी मुझे स्मरण कर लेगा उसका मैं हूँ, और हर भाव में हूँ, सर्वभाव में हूँ, हर जगह हूँ। बस मुझे भक्त किसी भी रूप में याद कर लें। सुअर के रूप में याद करेंगे, सुअर के रूप में मैं आ जाऊंगा। मछली के रूप में याद करेंगे तो हम मत्स्य बन करके मत्स्य अवतार ग्रहण कर लूंगा। हरि के रूप में याद करेंगे तो हरि बन जाऊंगा। ठीक है, जिस रूप में हमको देखेंगे उस रूप में मैं उनके सामने आ जाऊंगा। नरसिंह के रूप में सोचेंगे तो हम नरसिंह बन जाएंगे। हमारे भक्त हमको याद करें उसके पहले हम पहुंच जाएंगे। तो गंगा देवी भी सीताराम का मंत्रों का जप करती थी। अब इनका मुख्यतः काम इन्होंने लगा दिया कि तंत्र मंत्र से उस समय लोग पीड़ित थे। बड़े बड़े ऐसे तंत्र मंत्र थे जो कि लोगों को जा करके मारण शक्ति का भी प्रयोग करते थे, और भगवान को दूर करके उस तंत्र मंत्र की अपनी व्यवस्था कायम करते थे। इसी प्रकार से एक हठी नारायण को भी मिला था, जो हठी नारायण दास जी हैं, उनको मारने के लिए तंत्र मंत्र मारण शक्ति किया, उल्टा उन्हीं के ऊपर आ गया, जाके चरणों में गिर गया, फिर बचाते हैं। इसी प्रकार गंगा देवी जी को जहाँ भी तंत्र मंत्र होता है उस गांव में जरूर जाती थी गंगा देवी माँ। ठीक है, और वहाँ पे वैष्णव जो विरोधी रहते हैं नासिक, इनके ऊपर बहुत बुरा आक्रमण करते थे, दुर्व्यवहार दुर्वचनों का, कि भगवान के नाम पे गली गली घूम रही हैं, अपने पति को छोड़ करके रात रात किसके साथ क्या कर रही हैं, तमाम प्रकार का लांछन।
लेकिन गंगा देवी जैसा नाम वैसा रूप, गंगा जैसे पवित्र, उनके ऊपर किसी नास्तिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि भाग के चली जाए कि अरे भैया मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं गुरु जी, मैं ये सब नहीं करूँगी ना। जैसे मीराबाई टहलती रह गई थी, वैसे गंगा देवी माँ टहलती रह गई, लेकिन कभी इनके ऊपर इस बात का प्रभाव नहीं पड़ा कि हमारे ऊपर लांछन लग रहा है। जी। भक्ति का, वैष्णव भक्ति का इन्होंने प्रवाह बढ़ाया। अब जहाँ पे विष्णु विरोधी थे, वैष्णव द्वेषी थे, नास्तिक थे, वहाँ पे जरूर जाती है, तंत्र मंत्र का खंडन करके। और स्वाभाविक रूप से कहते कि जिसको भूत पिचास प्रेत तंत्र मंत्र करना हो मेरे ऊपर करके देख लें। सैकड़ों लोगों ने आजमाया, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा वो लोग मरने लगे। फिर सब कोई बचा लेते थे कि प्रभु इनको बख्श दीजिए, ये अब हमारे वैष्णव भक्त बन जाएंगे। तो सब सीताराम सीताराम, हरे राम 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 हरे हरे कहने लगे। इस प्रकार से इन्होंने एक जन सैलाब फैला दिया गंगा देवी माँ ने। इधर ये बाहर टहल रही हैं, इनके घर में ही इनके भाई को एक पिशाचनी आकर के जकड़ लेती है। इनका भाई रात्रि में बड़े बड़े दीवारों पर चढ़ने लगता है, पेड़ों पे चढ़ने लगता है, उल्टा पैर करके उल्टे सिर से चलने लगता है। अब गंगा देवी को जब पता चलता है कि मैं सुधारने निकली हूँ समाज को और मेरे घर में पिशाचिनी पहुँच गई है, और बड़े बड़े तंत्र मंत्र सब जाते कहते मैं नहीं भागने वाली, कह दो गंगा देवी को आकर के बचाना है तो अपने भाई को बचा ले, वरना हम इसको मार डालेंगे। जब गंगा देवी जी के पास यह खबर जाता है तभी अपने घर आती हैं सालों पर। अब देखते हैं तो इसके भाई का हरकत वास्तव में बड़ा उल्टा सीधा, दीवार पे इसे छिपकली जैसा चढ़ जा रहा है, हु हा जैसे होता है, अपना रूप करके लोगों को डराता रहता है। इन्होंने तत्काल सीताराम सीताराम का मंत्र पढ़ा, कमंडल से जल लिया और उसके ऊपर फेंक दिया। अब पिशाचनी बाहर निकल गई, उसको इन्होंने अपने हाथ से पकड़ लिया। गंगा देवी जी ने कहा अब आओ तुम्हारे साथ क्या करें। अब वो लगी गिड़गिड़ाने, वह पिशाचनी गंगा देवी से लगी गिड़गिड़ाने कि हे माँ, मैं आपको बुलाने के लिए ही यह सब किया, आपके घर में मैं आई, चूंकि ऐसे मेरा उद्धार नहीं हो रहा था, अब मेरा आप उद्धार कर दीजिए। फिर अपनी कथा सुनाती है पिशाचिनी कि मैं पूर्व जन्म में एक बहुत ही अच्छे घर में हम जन्म लिए थे। एक अच्छी स्त्री महिला न होकर के मैं हमेशा अपने पति के विरोध में रहती, जो भी घर का काम होता मैं ठीक से करती नहीं थी, और मैं जहर खिलाने के लिए अपने पति को खाना जो भोजन होता है उसको मैंने बनाया, और गलती से वो थाली उनको न देकर के वो थाली मैं खा ली। मतलब मैं आत्महत्या उनका करते करते खुद मैं मर गई। जब मैं यमराज के यहाँ गई तो मेरा जब रजिस्टर खुला तो यमराज ने कहा तुम तो बहुत बड़ी पापनी हो, तुम्हारी आत्मा यहाँ कैसे चली है, तुमको तो प्रेत योनि में रहना चाहिए, जाओ अब हजारों वर्ष लाखों वर्ष तुम बिना खाए पिए टहलो, मैं वायु पी करके रहती हूँ। फिर उन्होंने ही बताया कि कोई वैष्णव भक्त अगर मिल जाएगा तो कल्याण होगा, और नहीं फिर नहीं। और गंगा देवी माँ आपका मैंने बहुत चर्चा सुना, बहुत नाम सुना, लेकिन मैं वायु के रूप में हूँ, इसलिए आप हमको उद्धार नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपके भाई के शरीर में आ गई, मेरा उद्धार कीजिए। अब गांव वाले घर वाले सब देख रहे हैं, सब आवाज़ भी सुन रहे हैं। फिर इन्होंने कहा ठीक है तुम्हारा मैं उद्धार कर रहे हूँ। फिर नारायण भगवान को, श्री राम भगवान को सुमिरन करती हैं कि प्रभु अगर मैंने कोई तप किया है, आपका सुमिरन किया है, तो मेरा कुछ पुण्य इसको मिल जाए। बताइए, अपने पुण्य के बल पर, दम पर इन्होंने बैकुंठ से मंगा लिया विमान, और यह पिशाचिनी एक दिव्य रूप में स्त्री बन करके चली जाती है। यह है गंगा माँ जी की कथा। एक इनके भक्त हमने बताया रंगाराम जी ना, इनका नाम रंगाराम क्यों रखा गया? ये अपने गुरु के नाम में ही रंग गए थे। ये भगवान को नहीं पूछते, गुरु को ही पूछते थे। गुरु जी का जो चरण पादुका था वही लेकर के मंदिर में रखते थे, कोई मूर्ति नहीं रखा।
इनका गुरु जी ने नाम रख दिया रंगाराम जी। किसने? कृष्णदास जी। कि तुम तो रंग गए हो गुरु भक्त में, वो केवल ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। अब जाकर के उनसे मंत्र लेते हैं तो वो कहते हैं कि राम राम कहा करो सीताराम। तो इन्होंने कहा ठीक है, गुरु मंत्र करते सीताराम नहाने के बाद, राम राम करते, लेकिन उसके बाद मंदिर खाली था। मंदिर में वही चरण पादुका था श्री कृष्णदास जी का, और मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी। जाकर के उनको गुरु जी को प्रणाम करते, 2 बार 3 बार केवल गुरु भगवान के द्वारा जो दिया गया मंत्र है उसको कहते, और बाकी हमेशा ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। एक कुटिया बनाए थे, उसी में चरण पादुका, एक सिंहासन बना करके रखते थे। और थोड़ा आश्रम इन लोगों का जंगल के बीच ही रहता है। एक दिन रात में एक चोर आता है, अब बहुत कुछ ढूंढता है, नहीं पाता, और ये बाहर रहते हैं। तो इनकी आश्रम की कुटिया में घुस करके देखता है कि चरण पादुका चांदी का है और अच्छा चमक रहा है। सोचा कि अरे वाह, कुछ नहीं मिला, इसी चरण पादुका को ले चलो बेच करके। भाई चोरों से क्या मतलब, चोर घंटी उठा ले जा रहे हैं, भगवान का मुकुट उठा ले जा रहे हैं। भगवान भी बहुत कुछ नहीं बोलते कि ले जाओ तुम्हारा कल्याण हो, लेकिन तुम्हारा कहीं ना कहीं नुकसान होगा। देखिए मंदिर से मूर्ति उठा ले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे चोर हैं भैया। मंदिर से घंट उठा ले जा रहे हैं, लाउड स्पीकर उठा ले जा रहे हैं। अरे यार कितने दिन चलेगा, कुछ तो डरो। खैर अब यह चोर चरण पादुका को चुरा ले गए, अब काफी दूर तक गया। अब जितने दूर जा रहा है उतने दूर देख रहा है कि कुटिया के पास ही है। कुटिया उसकी पीछे नहीं छोड़ रही है आश्रम। फिर उसने कहा इसे कैसे होगा। फिर एक कदम गिनता है, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 10,000 कदम जब जाता है तब पीछे मुड़ के देखता है कुटिया बगल में। फिर इसको लगता है देखिए गुरु की महिमा, गुरु की महिमा, गुरु भगवान ही गुरु के रूप में चरण पादुका में प्रवेश कर गए हैं। इतनी चरण पादुका की इन्होंने रंगाराम जी ने मंत्र जाप किया था कि वह भगवान तुल्य बन गए थे। फिर इन्होंने कहा नहीं मैं दक्षिण साइड जा रहा हूँ ना, और मैं अब इधर चल रहा हूँ, पूरब साइड चलूंगा। दिशा उसने बदल दिया। फिर 10,000 कदम आगे जाता है, फिर पीछे मुड़ता है, देखता है कुटिया वहीं। चारों दिशा में बार बार भाग के जाता है, लेकिन जहां जाता है कुटिया वहीं पाता है। फिर सोचा कि मैं तो मर जाऊंगा ना, मैं कोई दारू पिया हूँ, नशा पिया हूँ, हो क्या रहा है मेरे साथ। कई 1000 कदम मैं चल गया और अभी तक मैं कुटिया से 2 कदम भी बाहर नहीं गया हूँ। ये लगता है कि बस कुटिया के सामने खड़ा हूँ। जाकर के कुटिया में गिर जाता है और चरण पादुका सिंहासन पे रख देता है। अब कहता है हे भगवान हमको माफ करिए, क्या है समझ नहीं आता। तब ये रंगाराम जी कुटिया में प्रवेश करते हैं। उन्हें पता चल गया है कि मेरे गुरु जी क्या जो है खड़ा हूँ, चरण पादुका कोई लेके चला गया है। आकर के उसको अच्छे अच्छे बातें बताते हैं, उपदेश देते हैं और उसके सर पे अपना हाथ रखते हैं। चोर का चोरत तो गायब हो गया, इनके चरणों में गिर गया कि मैं अपने परिवार के लिए चोरी कर रहा हूँ प्रभु। तो उन्होंने कहा परिवार आपका काम नहीं आएगा, चोरी करके खिला रहे हो, नरक तुम अकेले जाओगे, परिवार नहीं जाएगा। तमाम प्रकार के सत्संग की बात करते हैं रंगाराम जी, और उस चोर को अपना भक्त बना लेते हैं। अब उनके साथ वो रहने लगता है शिष्य मंडली में, वह रंगाराम जी का शिष्य बन जाता है। इस प्रकार से वैष्णव संप्रदाय में अनेकों प्रकार से होते हुए शिष्यों के शिष्य, शिष्यों के शिष्य, शिष्यों के शिष्य करते हुए वैष्णव संप्रदाय एक विशाल जनसमूह बन गया, जो कि भगवान की बात करता है, जिसमें आप हम सब हैं वैष्णव करते हैं। श्री हरि संप्रदाय से हम लोग जुड़े हुए हैं, श्री वैष्णव संप्रदाय से। तो अब रंगाराम के बाद एक भक्त हैं कीलहदेव, जैसा भी नाम हमने लिया था, और अग्रदास जी। ये दोनों ही कृष्णदास जी के बहुत बड़े शिष्य थे और भक्त थे। इन्हीं कीलहदेव जी के बारे में उन्होंने पहले भी बताया होगा जब मैं नाभादास जी की कथा सुनाया था। और अग्रदास जी, ये दोनों साथ में चलते थे और जंगल में मिल जाते थे। कौन मिला? नाभादास जी, जिनकी मां को छोड़ करके चली गई है, पिताजी मर ही गए थे।
तो ये कीलहदेव उनकी आंखों में कमंडल से जल फेंकते हैं और अग्रदास जी दोनों इनके गुरु बन जाते हैं। ठीक है, जिसमें अग्रदास जी कहते हैं कि तुम जो है भक्त मालिक हो, और कीलहदेव जी इनकी आंखों को ठीक कर देते हैं, रोशनी वापस आ जाते हैं। दोनों का सहयोग था, इसलिए इन्होंने नाभादास जी ने दोनों को अपना गुरु बना लिया। फिर ये रहने लगे थे नाभादास जी अग्रदास जी के पास, और नाभादास जी के शिष्य कौन बने? प्रियादास जी, जो भक्त रस बोधनी लिखे हैं, वो भी भक्तों के विषय में टीका लिखे हैं। ठीक है, तो हम कीलहदेव जी के विषय में बात करते हैं। जब जयपुर की जो गलआ गद्दी होती है, जो संतों की गद्दी कही जाती है, इनके न रहने पे किसके? बिहारी कृष्णदास जी को वहां का संत बनाए जाते हैं कीलहदेव। आज भी वो संतों की गद्दी मानी जाती है। आज भी लाखों लोग वहाँ पे भोजन भंडारा प्रतिदिन पाते हैं कृष्णदास जी के और एक कीलहदेव जी की याद में। अब भी वहाँ पे संत रहते हैं। ठीक है, तो कीलहदेव जी अब बनाए जाते हैं बिहारी कृष्णदास जी के सबसे प्रिय शिष्य होने की वजह से अब वहाँ के आत्मीय महंत बनाए जाते हैं गलआ गद्दी। और ये जो अग्रदास जी थे वहां से 30 किलोमीटर दूर एक अपना एक अलग आश्रम बना लेते हैं प्रचार प्रसार के लिए वैष्णव का। कीलहदेव जी जैसे हमारे कहा गया है कि जैसे हमारे भीष्म पितामह थे द्वापर में ना, इच्छा मृत्यु कि मैं जब चाहूं मरूंगा, उसी प्रकार से गलआ गद्दी के ये जो महंत बने कौन? कीलहदेव। कीलहदेव जी भी कहते हैं कि जब मेरी इच्छा होगी तब मरेंगे। काफी समय तक ये जीवित रहे। मरने के कुछ समय पहले अपने शिष्यों को, अपने संतों को बता दिया है कि इस दिन इतने समय पे मेरे लिए विमान आएगा, मैं यहाँ से जाऊंगा। वैसे हुआ, ठीक उसी समय वैकुंठ से विमान आता है। सारे शिष्य चरणों में गिरे रहते हैं कि अरे वाह, दिव्य, मतलब इच्छा से अपने तब अपने शरीर को छोड़ते हैं और उस इनकी आत्मा सशरीर एक दिव्य रूप पकड़ करके जाती है। ऐसे ऐसे जो है संत रह चुके हैं, ऐसे ऐसे भक्त रह चुके हैं, बस इनकी बात कोई सुनाता नहीं है। भक्तों की कथा जरूर सुननी चाहिए, जरूर सुनानी चाहिए। इससे क्या होता है? लोगों में एक प्रेम भगवान के प्रति और जागृत होता है, और भक्तों के प्रति एक स्नेह और एक समर्पण भाव जागृत होता है। अगर भक्त नहीं रहेंगे तो भगवान की बात कौन करेगा? इसलिए भक्तों की भी बात करनी चाहिए। जितना भक्त की बात आप करेंगे, सत्संग करेंगे, उतना ही भगवान प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि हमारी बात बाद में करना पड़े, हमारे भक्तों की बात करें। इनकी कई कथा बड़ी प्रचलित है। इनके पिताजी थे, एक गुजरात में इनका जन्म हुआ, ठीक है, और राजस्थान के जयपुर में वहाँ पे गद्दी पे विराजमान थे। और इनके जो गुरु थे बिहारी जी, वो वृंदावन में भी रहने लगे हैं। तो वृंदावन मथुरा पड़ता है ना, तो मथुरा में इनके एक राजा थे मान सिंह, ठीक है, उनके यहाँ भी इनका आना जाना, उनके निवेदन पे आना जाना, आमेर के राजा को वहाँ लगा रहता है। एक बार हुआ क्या कि इनके पिता सुमेरु देव जी ये मथुरा में है, इनके पिता गुजरात में है, और ये राज सिंहासन के समीप बैठे थे मान सिंह के सामने, और कुछ समय के लिए खड़े हो जाते हैं और प्रणाम करते हैं। कौन? कीलहदेव। और कहते हैं पिताजी ठीक है, आपको भगवान अपने शरण में ले लें। अब किसी को कुछ दिख नहीं रहा है। राजा मान से सोचते हैं कि अब ये ढकोसला बाजी कुछ कर रहे हैं। कह रहे हैं पिताजी ठीक है, अब आपको भगवान जी दिव्य रथ लाएंगे, उस पर से आप बैठ करके बैकुंठ चले जाइए। और सही में दिव्य रथ आता है और उस पर बैठ कर उनके पिताजी का नाम था सुमेरु देव, ठीक है। सुमेरु देव ये भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और वहाँ अभी इनकी आत्मा जा ही रहे, गुजरात में मरे हैं, और यहाँ मथुरा में आत्मा इनको मिलने आई, और ये कह रहे हैं कि अब आप चले जाइए बैकुंठ, और प्रणाम करते हैं, और 2 मिनट के बाद अपने सिंहासन में बैठ जाते हैं। तो राजा मान सिंह ने कहा
राजा मान सिंह अकबर के बड़े खास थे ना। जी। इन्होंने कहा ये बताइए कि आप प्रणाम किसको कर रहे हैं। कल हमारे सुमेरु देव जी पिताजी का आज स्वर्गवास हो गया, मैं आपके यहाँ हूँ, तो उनकी आत्मा को हमने कहा बैकुंठ चली गई। इन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। इन्होंने अपने सैनिकों को, दूतों को भेजा गुजरात मान सिंह की, जाकर के जानकारी लो कि इनके पिताजी कब मरे थे या वो हैं भी कि नहीं हैं, ये यहाँ समाज में क्या साबित करना चाह रहे हैं कीलदेव जी। और जब वहाँ जाते हैं वो लोग ठीक उसी समय उनकी मृत्यु हुई थी जिस समय यहाँ पे ये उनको बैकुंठ लेकर आए। अब वहाँ से आकर जब सैनिक और दूत बताते हैं मान सिंह को, तो मान सिंह को तो विश्वास नहीं होता है कि ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हैं। अच्छा, मान सिंह जैसा मैंने पहले ही बताया कि मान सिंह राजपूत होकर के भी भाई अकबर जो मुगल शासक होते थे, कई शादियां राजपूतों में करते थे। क्यों? जिससे कि हमारा साम्राज्य बढ़ जाए। और बिना लड़ाई लड़े जो राजपूत हैं, ठाकुर हैं, उस समय वही लड़ते थे, मोर्चा लेते थे। अधीन हो जाएंगे तो अपने आप उनका राज्य मेरा राज्य हो जाएगा, मेरे अधीन काम करें, फिर लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने दिमाग से काम करते थे। तो मान सिंह की एक बुआ थी हरकाबाई, जोधाबाई भी इनकी पत्नी थी। किनकी? अकबर की। अकबर की 3 प्रमुख पत्नियां थी, जिसमें एक ये थी जोधाबाई, एक क्या नाम था, रुकैया बेगम ना। हाँ, रुकैया बेगम। और एक थी जो है सुल्ताना बेगम जी। ठीक है। और इसी में एक अभी है हरकाबाई। ये लोग खास पत्नियां हैं फिलहाल। तो हरकाबाई इनकी बुआ थी, इसीलिए ये उनके यहाँ मनसबदारी में मान सिंह लग गए थे। मान सिंह बहुत बड़े योद्धा भी थे। 67 युद्ध इन्होंने अकेले लड़ा था, सेनापति बनकर अकबर का, और सारे युद्ध को इन्होंने जिता दिया। यहाँ तक कि हल्दी घाटी का युद्ध आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें ये महाराणा प्रताप सिंह को हरा देते हैं। महाराणा प्रताप सिंह तो बहुत बलशाली होते हैं, छल बल से हार भी गए थे, लेकिन अकबर उनका नाम सुन करके जो है टॉयलेट कर देते हैं। ऐसा कहा गया है, जबकि यह इतिहासकारों ने बहुत कम जिक्र किया, लेकिन वास्तविक था कि महाराणा प्रताप सिंह से डरते थे। अकबर महान योद्धा थे, वही बार बार इनकी नुकसान पहुंचाया करते थे अकबर ने इनका नाम मान सिंह का रख दिया था मिर्जा राजा, एक उपाधि दिया था कि जिससे कि मिर्जा राजा समझ करके तुम हमारे लिए काम करो। छल बल कल सब लगाते हैं राजा लोग। विश्वसनीय अपना सेनापति इनको बना दिया था। इनके 3 अकबर के 3 लड़के बहुत प्रसिद्ध होते हैं ना। एक का नाम क्या रहता है? जहांगीर, जो सलीम कहा जाता है ना। और एक मुराद, और एक दनियाल होता है ना। हाँ, दनियाल। जहांगीर को जो सलीम होता है, अनारकली की कहानी आप लोग फिल्मों में देखे होंगे, हाँ, कि सलीम उससे इतना प्रेम करते हैं कि अकबर को अच्छा नहीं लगता, दीवारों में चुनवा देते हैं, प्रेम के बीच में आ जाते हैं। लेकिन असली कहानी कुछ और थी। जो सलीम की प्रेमिका ये थी जहांगीर की, अनारकली, यह उनकी पत्नी थी। रखैल कहिए, लवर कहिए, प्रेमिका कहिए, पत्नी कहिए, किसकी? अकबर की। छिपा करके हमेशा रखता है, कभी सामने किसी के लाया नहीं था फ्रंट में। बड़ी सुंदर थी। एक बार सलीम की नज़र उससे पड़ गई तो उसने बताया नहीं कि तुम मेरे बेटे लगोगे। बड़ा अत्याचारी लोगों ने किया है, अनैतिक काम किया है। एक प्रकार से तो बेटा ही लगेगा। वो भी इनसे प्रेम जाल में फंस जाती है और इनसे प्रेम करने लगती है और अकबर से बगावत कर देती है। कौन? अनारकली। सच्चाई ये है। अब ये अकबर को बर्दाश्त नहीं होता। बादशाह होता है भाई कि मेरी प्रेमिका तो मेरे बेटा, अब कह भी नहीं सकता, छिपा करके रखा था, खुलेआम रखा होता स्वीकार कर देता। तो इन दोनों को अलग करने के लिए उसको दीवार में चुनवाता है, लेकिन कहीं कहीं तो यह है कि दीवार के माध्यम से उसको बाहर निकाल देता है। अनारकली को मारता नहीं है अकबर,
चूंकि उसकी इतनी अच्छी प्रेमिका थी, लेकिन सलीम के नज़र में कि उसके बगैर खा पी नहीं रहा है, मरा हुआ है, मैं मर जाऊंगा, उसके नज़र में मार डाला था। खैर वो दूसरी कथा हम चले गए। हमको आना है कि बस आमेर के जो राजा है मान सिंह, उस पे फिलहाल एक बार हुआ क्या कि हम किसकी कथा सुना रहे हैं, कीलदेव की। कीलदेव जी, हाँ कीलदेव जी एक बार मथुरा में सुबह का समय था, स्नान करके, और उस समय तो इतनी चौड़ी रोड होती नहीं थी, एक जगह बैठ गए और समाधि में चले गए, राम राम सीताराम करने लगे। अब उसी समय अकबर का काफिला दिल्ली से आगरा आता है। आगरा इन लोगों की राजधानी है ना, तो दिल्ली और आगरा आना जाना। जब राजा बादशाह आ रहा है तो पूरी सेना लग जाती है कि कोई सड़क नहीं रहेगा, और ये उसी काफिले के बीच में अकेले बैठे रह जाते हैं। इनको दुनियादारी वाह जगह से कुछ पता ही नहीं कीलदेव को कि क्या हो रहा है। अब सारे सेनापति जो थे उस समय मान सिंह उसमें नहीं थे, ये कहते हैं कि यह फकीर, और बड़े बड़े बाल साधु संत थे, यह फकीर कहाँ गए, इसको मारा जाए, हटाया जाए, लेकिन नहीं, पहले अकबर से पूछ लिया जाए। तो जा करके रास्ते में अकबर से मिलते हैं सब घुड़सवार से, कहते हैं कि काफिला के बीच में एक फकीर, फकीर मतलब संत, एक हिंदू फकीर जो है बैठा हुआ है, वो हट नहीं रहा है, हमारी सवारी जाने में समस्या खड़ी होगी, दिक्कत होगी। अकबर ने कहा उसके सर में कील बड़ी बड़ी ठोंक दो, अपने आप मर जाएगा, उसको फेंक देना। बताइए, अकबर को कहा जाता है कि बहुत धर्मशील था, लेकिन अन्यायी भी बहुत था। इतिहासकारों ने, चूंकि मुगल का काल था, बहुत कुछ छिपाया गया है। यह हिंदुओं से प्रेम क्यों करता है, जिससे कि वहाँ की बहु बेटियों से भी इनका संपर्क बढ़े, और जो हिंदू हैं अपने राज्य में सम्मिलित करे और सबको मुस्लिम बनाए, सबको मुस्लिम बनाए, इसलिए लोग करते हैं ये सब। अब ये सैनिक इनके पहुंचते हैं, बड़ी बड़ी कील हथौड़ी लेकर के इनके माथे और बॉडी पूरे शरीर पे लगा करके खूब हथौड़ी से मारते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कील घुसता ही नहीं, बल्कि पानी जैसा कील बन करके बह जाते हैं। जो इनकी हथौड़ी कील रहता है सब पानी बन के बह जाता है। यह पता जब अकबर को लगा तो अकबर दौड़ करके पैदल आकर इनके चरणों में गिर जाता है कीलदेव को, इसलिए इनका नाम पड़ गया कीलदेव, कि कील ठोका गया लेकिन इन संत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बड़ी बड़ी कील, और कील गल गया, लिक्विड बन गया, तरल पदार्थ बन करके द्रवित होकर के बह गया, इसलिए तब से इनका नाम कीलदेव पड़ गया, और अकबर इनका शिष्य बन गया। कहता है मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने कहा क्या हुआ, तब जब पता चला तब उन्होंने कहा ये तो गलत किए, किसी वैष्णव भक्त को उठाने का मेन बादशाह, प्रमुख बादशाह तो प्रभु है, ईश्वर है, तुम कौन से बादशाह हो, किस बात का तुम्हें घमंड है अकबर, कीलदेव कहते हैं, किस बात का, ये जो मिट्टी का शरीर पाए हो, हाथी घोड़ा से चल रहे हो, आज नहीं कल तुम्हारा भी वही हश्र होता है जो सबका होता है, और अगर भगवान का नाम स्मरण नहीं कर रहे तो हो सकता है वही नरक में तुम ढकेले जाओ। इसने कहा मैं अल्लाह को बहुत मानता हूँ, कहा लेकिन अल्लाह की कर नहीं रहे हो, अल्लाह ईश्वर प्रभु एक ही हैं, अब तुम वैष्णव संतों को परेशान कर रहे हो, जाओ फिलहाल तुम्हें मैंने माफ किया। यह भाग करके चला जाता है, कई दिन सोता नहीं है अकबर कि यार ऐसे ऐसे हिंदुओं में संत हैं। फिर एक दिन कीलदेव के पास हजारों संख्या में हिंदू संत आते हैं और याचना करते हैं कि हे प्रभु गुरुदेव, जो राजा अकबर है बहुत बड़ा एक माहौल बना दिया है, सारे हिंदुओं को जबरी मुस्लिम बना रहा है, ये तो प्रथा पहले से चली आ रही धर्म परिवर्तन करने का, जहांगीर ने तो बहुत ज़्यादा किया था और सभी ने किया, अकबर भी कर रहा है, लेकिन बड़े हिसाब से अकबर करता था कि जो धर्म परिवर्तन कर लेगा उसको मैं अपने यहाँ सेना में नियुक्त कर दूंगा, मैं ये पद दे दूंगा, ये स्वर्ण मुद्रा दूंगा। तो हिंदू लोग लालच में भी करते हैं और कुछ बलात् जबरी भी कराता था जिससे इसका दुष्प्रचार भी न हो और हिंदू मुस्लिम बन जाए, यह इसका अकबर का भी लक्ष्य था।
यह बात जब कीलदेव को पता चलती है तो जाते हैं अकबर के पास। अकबर दौड़ करके सिंहासन से आगरा में रहता है, भाग करके आता है, एकदम चरणों में गिर जाता है कि अरे गुरुदेव आप यहाँ कैसे। कीलदेव ने कहा बस मैं यह कहने आया हूँ कि धर्म परिवर्तन जबरदस्ती नहीं करोगे और न किसी प्रकार का किसी हिंदू संत या हिंदू वैष्णव भक्त या किसी हिंदू को तुम प्रलोभन दोगे, और नहीं मैं अपने योग बल से, अपने योग सिद्धि से तुम्हारे इस राज्य को मैं ढहा सकता हूँ। तब से अकबर ने संकल्प ले लिया कि मैं जबरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन नहीं कराऊंगा। ये है कीलदेव महाराज। कीलदेव की बहुत कथाएं हैं। मरने के बाद कीलदेव जी भी शिष्यों से बता देते हैं मरने के पहले ही कि मैं इस दिन मरूंगा, और मैंने जैसे बताया कि समय बता करके मरते हैं। इच्छा मृत्यु का जैसे इनको वरदान था जी। और कई सालों तक जीवित रहे, जब तक ये जीवित रहे तब तक बहुत अच्छा जो गलती था उसका भी काम चलता रहा, साधु संतों का काम चलता रहा। फिर इनके लिए इन्होंने प्राणों का अपने उत्क्रमण कर दिया। किस प्रकार से? बाहरंध से। क्या? ब्रह्मरंध इसको कहते हैं। ब्रह्मरंध क्यों कहते हैं? जहाँ से ये सांस यहाँ सिर के ऊपर से निकले तो समझो कि उसकी मुक्ति मिल गई है। गुदा द्वार से निकले तो समझो कि उसकी नरक यातना में गया है। अब वहां से उसका लेखा जोखा हो तो हो सदगति हो जाए, लेकिन यहाँ से नरक ही गया है। सबसे अच्छी मृत्यु मानी गई है वह रंध्र से, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मरंध्र, या जिसको हम कहते हैं ईश्वर का द्वार। ये मस्तिष्क के बीच में होता है, ठीक है। इसी को हम ईश्वर का द्वार कहते हैं, ब्रह्मरंध्र कहते हैं, या सिर का जो ऊपरी तल होता है यही समझिए। वहाँ से इनके प्राण निकलते हैं और ये प्रवेश कर जाते हैं वैकुंठ। ठीक है। अब एक कथा एक भक्त की और सुना दे। इन्हीं के साथ जो थे अग्रदास जी, जिनको हमने कहा कि ये सीता माँ की सहेली जो चंद्रकला थी उनके अवतार थे। सीता जी ने और श्री राम जी ने दोनों लोग संयुक्त रूप से इनको वरदान दिए थे कि अगर हम लोग जन्म लेंगे तो तुम आकर के भक्ति का प्रवाह फैलाना। तो जब ये लोग आते हैं रामानुजाचार्य बन के श्री राम जी और सीता मैया पद्मावती जी बन करके आती हैं, तो उसके बाद इनका भी आना होता है और भक्ति प्रवाह को ये भी बहुत बढ़ाते हैं। नाभादास जैसे इनके शिष्य रहते हैं जिनसे भक्तमाल की रचना करवाते हैं, और हमेशा ये भगवत भजन ही करते हैं। सत्संग इनका मुख्य रूप से कार्य है। अपने समस्त शिष्य मंडलियों में हमेशा कहते हैं कि हमेशा सीताराम सीताराम का हर कीर्तन होना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से हमेशा जो है भगवान के भक्तों से लोगों को जोड़ते थे। और ये अपना जैसा मैंने बताया कि वो गलता गद्दी पे बैठ गए थे कीलदेव, वहाँ का महत्व, और वहाँ से 30 किलोमीटर दूर राजस्थान में ही अलग अपना एक गद्दी बना लिए है रेवासा गांव में। आज भी वो गद्दी बड़ी प्रसिद्ध है, लोग वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए। ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी भी कई कथाएं हैं कि ये बचपन से ही कृष्णदास जी के साथ रहने लगे थे। तो एक बार मान सिंह उनके भक्त थे, शिष्य थे कृष्णदास जी के। 10,000 सैनिकों को लेकर के गलता गद्दी आते हैं उनका दर्शन करने। कहीं जाते रहते हैं तो सुनते हैं दर्शन करके चले। अब कृष्णदास जी उस समय बैठे रहते हैं पूजा पाठ पे। अब ये जाते हैं अग्रदास जी। ये अग्रदास जी कृष्णदास जी के शिष्य थे। ठीक है। और इन अग्रदास जी के शिष्य थे नाभादास जी, जिन्होंने भक्तमाल लिखा, और नाभादास जी के शिष्य थे प्रियादास जी। अब ये जाते हैं, कहते हैं कृष्णदास जी से कि गुरुवर 10,000 सैनिक लेकर के आए हैं और इनके आते थे कि क्या व्यवस्था किया जाए। इन्होंने कहा मैं अभी पूजा पे बैठा हूँ, ये रहे 10 केले उठा लो और जा करके प्रसादी के रूप में सबको बराबर बांट दो। अब कहा कि पूजा पे बैठ गए। अब अग्रदास जी 10 केले ले गए और 10,000 सैनिक हैं। इन्होंने सोचा कि तो मेरी परीक्षा अच्छे ढंग से हो रही है, अब सबको बराबर बांट दें।
इन्होंने अपने गुरु को याद किया और सीताराम का मंत्र किया। सबको यह 10 केला जो गुरु ने दिया है पहले ही सैनिक के हाथ में दे दिया, फिर दूसरे को दे दिया। हाथ करते जाते 10-10 केला आता गया। 10,000 समस्त सैनिकों को इन्होंने 10-10 केले दे दिए। मान सिंह को भी 10 केले दे दिए जो राजा थे। अब जब हाथ खोल रहे हैं देखना 10 केले इनके हाथ में अभी पड़े हुए। ये है चमत्कार, गुरु चमत्कार, भगवान का चमत्कार। कई ऐसे इनके चमत्कार हुए हैं कि नाभादास जैसे ये शिष्य देते हैं। शुरू में इनको लोग बहुत बुरा भला कहते हैं, गांव वाले हर प्रकार से। अग्रदास जी जहाँ शिष्य अपने संत मंडली को ले जाते थे तो लोग कहते कि देखिए, जैसे आज भी है ना, कहते हैं लोग कि ये लोग इसलिए आ रहे हैं जिससे कि कुछ हमको रात में रुकने को मिले, भोजन करने को मिले, न जाने क्या क्या बातें लोग गांव वाले कर रहे थे। एक बार इनको पता चला कि लोग ये सोचते हैं कि हम लोग भोजन करने के लिए आते हैं। ठीक है, ये लोग बिना कुछ लिए गए हैं, पूरे गांव क्षेत्र वालों को बुला लेते हैं कि आइए सबको यहाँ पे भंडारा होगा। अब सारे गांव वाले भंडारा के नाम पर फ्री खाने के लिए सब जुट जाते हैं। अग्रदास जी के शिष्यों के कहने पे कई हजार लोग वहां पे जुट जाते हैं और देख रहे हैं कि सब बाहर बैठे हैं, भोजन वोजन कहाँ बन रहा है, सब बैठे हैं कि कब मिलेगा। तब इन्होंने कहा ठीक है भाई, अब सारे लोग आ गए। अब शिष्य भी इनके सोच रहे हैं कि अभी कुछ बने नहीं है, बांटे। इन्होंने कहा जाओ कुटिया में देखो, सबको भोजन की व्यवस्था करो। अग्रदास जी जब अंदर जाते हैं थाली पे थाली आ रहा है, भोजन नहीं कम पड़ रहा है, जितने लोग आए सब खाए। तब ये लोग समझ गए कि बहुत सिद्ध पुरुष हैं, ये लोग खाने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये लोग वैष्णव प्रचार के लिए आ रहे हैं। ऐसे थे हमारे अग्रदास जी। एक बार एक संत बहुत रिक्वेस्ट किए कि गुरुवर इस गांव में आप चलिएगा, वहां पे रुकिए। तो उन्होंने कहा हाँ, एक वहाँ हमारा भक्त है, शिष्य है, सेठ बैस, वो भी कब से कह रहा है कि 1 महीने के लिए आप हमारे गांव में आइए, चलिए कल ही चलते हैं। अब यह जो है अग्रदास जी, ये अपने हजारों शिष्यों को लेकर के जाते हैं उस गांव में, लेकिन उस सेठ के यहाँ रुकते हैं। वह सेठ वैष्णव भक्त था और बड़ा धनी था, धनी राम उसका नाम भी था। बड़ा खुश होता है कि अरे, तो उसने कहा कि प्रभु 1 महीने पूरा मेरे घर पे ही आप रहेंगे सब। इन्होंने कहा कि ऐसा न हो तुम्हारे को ज़्यादा पूछा पड़ जाए। गांव वाले कहा नहीं प्रभु, इस 1 माह आप हमारे घर पे रहेंगे। 1 माह वह रह करके भागवत प्रचार सुनता है, भागवत प्रेम सुनता है, उपदेश सुनता है, सत्संग सुनता है। सारे गांव वाले उसके घर पे आते हैं धनी राम के यहाँ। हाँ, और 1 महीने खूब भोजन कराता है। और जैसे ये लोग सब अब आज जाना हुआ, जैसे चलते हैं जाने के लिए सब शिष्य मंडली को लेकर के, हजारों लोग पैकिंग अपना करते हैं, तभी यह होता है कि एक सांप आकर के काट लिया सेठ के लड़के को, और सेठ का लड़का मर गया है। लेकिन सेठ रो नहीं रहा, इन लोगों को खूब विदाई उदाई दिया और कहा प्रभु ठीक है, अगर कोई हमसे भूल चूक हुआ तो प्रभु माफ करिएगा। लेकिन यह जानकारी इनको मिल चुकी थी अग्रदास जी को कि इनके बालक को सांप ने काट लिया है, मर गया है। अब वहाँ काना खुशी होने लगी। भाई हर गांव में नास्तिक लोग होते हैं ना, वैष्णव विरोधी, वो लोग कहने लगे कि यह 1 महीना कथा कराया, 1 महीने इसने भंडारा किया, ये लोग बैठ बैठ के खा करके जा भी रहे हैं, इतने बड़े चमत्कारी होते तो इनका लड़का मर गया, जीवित करके जाते। तब इन्होंने कहा कि भगवान अगर आज मैं कुछ करता नहीं हूँ तो आपकी छवि अब यहाँ पे प्रश्न खड़ा हो जाएगा। भगवान से सहमत लेते हैं कि प्रभु अब मैं कुछ करने जा रहा हूँ। इनको अंदर से बल मिला कि जो करना हो करो। फिर सेठ से कहते हैं धनी राम से कि आपका बालक कहाँ है। तब इन्होंने कहा कि प्रभु वो तो कई घंटे पहले मर गया है, लेकिन मैं आपसे बता नहीं रहा। अरे कल मर गया है, लाओ मेरे पास। उन्होंने कहा प्रभु अब मर गया है। वो ये नहीं कह रहा है कि आप जीवित कर दीजिए, कि बालक मर गया है, उसका दाह संस्कार कराया गया। कहा चलो कहाँ पे है। अब सारे गांव वाले आते हैं, अभी बस जाते हैं, तुलसी दल मुंह में रखते हैं और उसके सर पे हाथ रखते हैं उस बालक के। 18, 19, 20 साल का रहता है और कहते हैं बेटे उठ जाओ। वह सेठ का लड़का
उठ जाता है और बैठ जाता है। तो अरे पिताजी क्या मैं सो रहा था क्या? उन्होंने कहा नहीं बेटा, तुमको सांप डस लिया, और सांप के कई निशान पड़े थे, काला नाग डस लिया था। वो उठ करके बैठ जाता है और समस्त गांव क्षेत्रवासियों के सामने कहते हैं कि हमारे प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कि उनके ऊपर आरोप टिप्पणी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जब हम भक्त होकर के अगर तुम लोग चमत्कार देखना चाहते हो तो जो भी बताओ, आज हम चमत्कार ही दिखा के जाए। सारे लोग शरणागत हो जाते, प्रभु इससे बड़ा चमत्कार क्या है? न कोई जड़ी पिलाया, न बूटी पिलाया आपने, न कोई मंत्र पढ़ा, बस आपने तुलसी दल मुख में डाला और बस सर को सहलाया। अब कहें बेटे उठ जाओ। ये है अग्रदास जी स्वामी, जिनके भक्त बनते हैं नाभादास जी। ठीक है, तो आज इतने भक्तों की कथा, फिर अगली बार अन्य भक्तों की कथा हम सुनाएंगे। जैसे कि थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए कि जैसे शुरू में हमने वैष्णव संप्रदाय में सबसे पहले किसकी कथा सुनाया था, कुछ याद है? देवाचार्य जी का, श्री देवाचार्य जी का सुनाए, फिर श्री हरियानंद जी का सुनाए थे, क्योंकि वो हरि भक्त थे, हमेशा हरि हरि करते थे, इसलिए उनका नाम हरियानंद जी पड़ गया था ना। हाँ जी। अब एक हमने सुनाया था राघवानंद जी का, जो गुरु वशिष्ठ है। ठीक है, और उसके बाद जो है रामानंदाचार्य जी का, जो श्री राम भगवान है। रामानंदाचार्य जी से ही वैष्णव संप्रदाय बहुत ज़्यादा फैल गया, जिनके भक्त परमावती भी बनती हैं, जो सीता माँ है। और फिर नंददास जी बनते हैं, फिर उन्हीं से चलता है सब। गणेश जी की मैंने कथा सुनाया होगा, फिर करमचंद्र मेरे नाम के जो थे उनका भी कथा सुना होगा, रामदास जी की कथा हमने सुनाया होगा, रंग जी की कथा हमने सुना दिया आप लोगों को, कृष्णदास पैहारी की कथा सुनाए। अब कृष्णदास जी की इन भक्तों की मैं कथा सुना रहा हूँ। ठीक, तो कृष्णदास जी इन्हीं रामानुजाचार्य जी की ही व्यवस्था में चले आए हैं। वैष्णव संप्रदाय के ही ये लोग सब प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक क्या मतलब? मुख्य रूप से शिष्य बन करके लोगों तक भगवान की बात पहुंचाने वाले। कोई भागवत कर रहा है, कोई प्रचार कर रहा है, कोई किसी भी प्रकार से जुड़ाव रख रहा है भगवान से। ठीक, चलिए श्रीमन राधे राधे।